एक क्वेश्चन फिर आया है 2019 में, पढ़ो जरा ध्यान से क्या लिखा है, पढ़ो। द वैल्यू ऑफ नॉन जीरो स्केलर अल्फा बीटा सच दैट फॉर ऑल वेक्टर ए एंड बी, कुछ ऐसा दे रखा है, तो ध्यान सुनना क्या कंसेप्ट है। बिल्कुल सिंपल बेसिक सोचना होता है। ए वेक्टर के कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। यार ये गलत है, ये यहां ए नहीं आ सकता। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ए वेक्टर डायरेक्टली बी वेक्टर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो ये नहीं होना चाहिए। हो सकता है आंसर ना मैच करे, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो, कंसेप्ट लेकिन समझ लेते हैं। अल्फा, ए का कोफिशिएंट अल्फा आ रहा है, और इधर अगर देखोगे तो प्लस बीटा आएगा, फिर बी का कोफिशिएंट 2 अल्फा -4 बीटा बी, और कोई भी वेक्टर अगर नेट में जीरो आ रहा है, यार किन्हीं भी दो नॉन जीरो वेक्टर का रिजल्टेंट, यार किसी भी बॉडी पे अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, और ए और बी दो वेक्टर हम नॉन कोलिनियर ही मानेंगे, पैरेलल नहीं मानेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही? जनरल दो वेक्टर है, नॉन जीरो हैं, तो अगर दो वेक्टर हैं तो उसका रिजल्टेंट आएगा ही आएगा। लेकिन अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा जीरो आएगा, और अल्फा -2 बीटा भी जीरो आएगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। तो मेरे ख्याल से रखोगे तो अल्फा बीटा दोनों जीरो आएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। तो शायद कहीं कुछ मिसप्रिंट था, लेकिन आई होप कंसेप्ट समझ गए होगे। क्या कंसेप्ट करना है? अगर वेक्टर जीरो है, कोई दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर का सम जीरो तभी आ सकता है जब, आ ही नहीं सकता, मतलब इसके लिए कोफिशिएंट जीरो करने पड़ेंगे। क्लियर है? और दो वेक्टर्स का सम जीरो तब आ सकता है जब वो एंटी पैरेलल हो, तब जीरो आ सकता है। क्लियर? और अगर ऐसा नहीं मेंशन्ड है तो फिर हमें मान के चलना पड़ेगा नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। नॉन कोलिनियर मतलब नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। एग्री हो सब लोग? तो यार सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, मिक्स एंड मैच है। ठीक है, एक बार चेक कर